नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। कमजोर आंखों की समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आंखों पर चश्मा चढ़ना लाजमी है। बात यही खत्म नहीं होती। ऐसे लोग कई होते हैं जिन्हें इलाज के तौर पर चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में या तो लेसिक द्वारा परमानेंट ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे भी कॉन्टैक्ट लेंस आजकल फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। कुछ लोग तो इसे आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए अलग अलग रंगों में भी पहनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका रखरखाव कैसे करना चाहिए, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर लेंस का इस्तेमाल करने के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आंखों से जुड़ी समस्या और लेंसेज से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा मस्तनाथ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल रोहतक के वाइस चांसलर डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा। डॉक्टर आहूजा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कॉन्टैक्ट लेंस है क्या और इससे क्या होता है इसको लगाने से? कॉन्टैक्ट लेंस जैसे कि नाम ही बताता है कि जो लेंस हमारे कांटेक्ट में यानी आंख के कांटेक्ट में, आंख का जो काला हिस्सा है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया के ऊपर इन लेंसेज का लगाया जाता है। और ये लेंसेज हम रोज लगा सकते हैं, रोज उतार सकते हैं। और इनकी कई वैरायटीज होती हैं, जैसे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, फिर आते हैं सेमी सॉफ्ट या जिन्हें हम रिजिड गैस परमिएबल बोलते हैं जी। और फिर होते हैं सॉफ्ट लेंसेज और आजकल एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी आते हैं। तो ये सब जो लेंसेज हैं इनकी अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं। आंख में हम किसको लगाएं, किस चीज के लिए लगाएं, कब लगाएं। जैसे शुरुआत हार्ड लेंसेज से हुई थी। हार्ड लेंसेज कॉर्निया के ऊपर लगते हैं, पर हार्ड लेंसेज का नुकसान होता था कि आंख के ऊपर खरोंच कॉर्निया के ऊपर छिल जाता था। फिर उसके बाद सेमी सॉफ्ट है। सेमी सॉफ्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑक्सीजन कॉर्निया को जो जाती है वो कभी भी कम नहीं होती, ऑक्सीजन पूरी बनी रहती है। और फिर है सॉफ्ट लेंसेज, पर सॉफ्ट लेंसेज के अपने नुकसान है। हालांकि सॉफ्ट लेंसेज सबसे आसान है इस्तेमाल करने के लिए और सॉफ्ट लेंसेज से लोग कंफर्टेबल भी ज्यादा हैं, परंतु सॉफ्ट लेंसेज में इन्फेक्शन का डर बना रहता है जी। और सॉफ्ट लेंसेज डेली वियर भी होते हैं, एक्सटेंडेड वियर भी होते हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि लेंस आप चाहे डेली वियर लगाएं चाहे एक्सटेंडेड वियर लगाएं, 12 घंटे से ज्यादा लेंसेज का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपके कॉर्निया की जो हेल्थ है जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कॉर्निया की कम हो जाएगी, कॉर्निया देखो हमारी आंख का सेंक्टम सेंक्टोरम मैं तो बोलता हूं सबसे जरूरी अंग आंख में यदि है तो कॉर्निया जो काला हिस्सा है, और अगर काले हिस्से की ऑक्सीजन कम होती है तो मेरा ये मानना है कि आंख में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी डॉक्टर आहूजा, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल देखते हैं कॉलर, उनका सवाल क्या है। जी हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं डॉक्टर पंकज जी डॉक्टर से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर पंकज, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आहूजा से। जी सर। मैडम ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से सर से कि जो कॉन्टैक्ट लेंस से हम एक्चुअली जैसे मैं लगाता हूँ डॉक्टर पंकज, आपकी आवाज कट रही है, आप अपने सवाल को दोबारा दोहराएं। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं पावर के जो चश्मे लगाते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस को लगाएं तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा? अगर चश्मे की जगह पे आप लगाना चाहते हैं तो यूजफुल तो होगा ही, और कहीं ना कहीं जैसे ज्यादा माइनस का नंबर हो तो कॉन्टैक्ट लेंस ज्यादा अच्छा है चश्मे से, क्योंकि इससे हमें फील्ड ऑफ विजन, चश्मे से हमारा जो फील्ड है साइड के देखने की जो क्षमता है वो कम होती है, पर कॉन्टैक्ट लेंस से हमारा फील्ड ऑफ विजन पूरा बना रहता है। हमारा कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से जो स्टीरियोप्सिस है, डेप्थ परसेप्शन है, जिससे ताकि हम चीजों को अच्छे से डेप्थ से देख सकें, वो भी हमारा अच्छा होता है। इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस चश्मे से ऑप्टिकली बिल्कुल अच्छी चीज है, क्योंकि बिल्कुल ऑप्टिक्स जहां पे हमें चाहिए, जहां पे एक्चुअल में लेंस होना चाहिए वहीं पे लेंस लगता है, और चश्मा आंख के बाहर लगता है, तो ऑप्टिक्स में फर्क आएगा ही आएगा। इसलिए किसी ने अगर ऑप्टिकली आप मेरे से पूछें, मेडिकली बात एक अलग हो जाती है, अगर साइंस के हिसाब से हम माने तो कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल चश्मे से अच्छा ही होता है। जी डॉक्टर आहूजा, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ हिसार से। जी पंकज, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आहूजा से। हाँ जी नमस्ते सर। मेरा सवाल सर देखिए कि मतलब अगर मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाता हूँ तो क्या मुझे कॉन्टेक्ट लेंसेज रेगुलरली क्या मैं यूज कर सकता हूँ उनको? बिल्कुल बिल्कुल, होते ही रेगुलर यूज के लिए हैं पंकज जी। अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज हम लगाते हैं तो रेगुलर यूज के लिए होते हैं, पर हमें रात को इन्हें उतार देना चाहिए। हालांकि एक्सटेंडेड वियर लेंसेज हैं, डिस्पोजेबल लेंसेज। एक्सटेंडेड वियर लोग कहते हैं 14 घंटे लगा लें, 18 घंटे लगा लें, पर मेरा ये मानना है क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स बाय एंड लार्ज 8 से 12 घंटे होते हैं, तो वर्किंग आवर्स में हम इनका इस्तेमाल करें और सोने से पहले इन लेंसेज को उतार दें। जी पंकज, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मोक्ष मलिक रोहतक से बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए मोक्ष। हाँ, सवाल ये है कि हमारा वो जो आई का नंबर है चश्मे का वो -1.75 है, तो हम चाहते हैं कि उसको जैसे कि लेंस लगवाना चाह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस लगवाने का क्या बेनिफिट? जी मोक्ष, पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। मोक्ष ने जैसा कि सवाल पूछा है, उनके सवाल का जवाब दीजिए। शायद -1.75 नंबर पे कॉन्टेक्ट लेंसेज बिल्कुल इंडिकेटेड है, बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती -1.75 पे। और स्पेशली स्फेरिकल नंबर है, दो तरह के नंबर होते हैं, एक स्फेरिकल नंबर और एक सिलेंड्रिकल नंबर। सिलेंड्रिकल नंबर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे काम करते हैं, स्फेरिकल चारों तरफ काम करता है। तो जो स्फेरिकल नंबर के जिनके चश्मे हैं उनके लिए तो सॉफ्ट लेंसेज बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आती। जी मोक्ष, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि लेंस की हम बात कर रहे थे, एक पेशेंट को जब पता चलता है कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो क्या उसे डायरेक्ट लेंस लगाना चाहिए या फिर उसे चश्मे से शुरुआत करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली हम बच्चों में तो अवॉइड करते हैं जी। 18 साल से कम बच्चे हैं, क्योंकि हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और संभालना मुश्किल है, हाइजीन बड़ी मुश्किल है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बच्चा 18 साल के बाद ही लेंसेज को लगवाए। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार चश्मा ही लगे और लेंस लगे, कोई भी चीज आप चुन सकते हैं और जो मर्जी लगा सकते हैं, और आप बीच बीच में भी बदल सकते हैं। जैसे आप कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद आप चश्मा लगाना चाहें, फिर कुछ दिन चश्मा लगाना चाहें, फिर कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कॉन्टेक्ट लेंस पहली बार लगाने से भी कोई नुकसान नहीं है। कॉन्टेक्ट लेंस आप जब भी लगाएं, सिर्फ जरूरी ये है कि जब भी हम लगाएं, पहली बात हम मार्केट से ना लें। आजकल ओवर द काउंटर कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। ओवर द कॉन्टेक्ट जो काउंटर कॉन्टेक्ट लेंसेज हमें मिलते हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमारे कर्वेचर के अनुरूप, हमारे कॉर्निया के साइज के अनुरूप नहीं होते, क्योंकि हर एक का कॉर्निया का साइज, हर एक के कॉर्निया का कर्वेचर अलग अलग होता है। तो इससे सबसे अच्छा ये है कि हम विशेषज्ञ के पास जाएं, वो हमारी पूरी जांच करे, हमें ट्रायल लेंसेज दे, उसके बाद जो हमारे ट्रायल लेंसेज फिट आए उस फिटिंग के हिसाब से हमें लेंसेज दे। पर आजकल ट्रेंड डिफरेंट है, रेडीमेड हैं, यूनिवर्सल ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं। तो यूनिवर्सल कॉन्टेक्ट लेंसेज जरूरी नहीं है कि जो मेरे को फिट आए वो आपको भी फिट आए, हर एक का अपना अपना है। तो इसलिए सबसे पहली जरूरी चीज कॉन्टेक्ट लेंस लगाने में ये है कि आप विशेषज्ञ से जांच करा के अपना नंबर, अपना कर्वेचर, लेंस का साइज निकलवा के लेंस का इस्तेमाल करें। और विशेषज्ञ आपको यह भी बताएगा कि कौन सा कॉन्टेक्ट लेंस आपके लिए अच्छा है। आपके लिए सेमी सॉफ्ट अच्छा है या सॉफ्ट अच्छा है, डेली वियर अच्छा है या एक्सटेंडेड वियर अच्छा है। तो इसलिए विशेषज्ञ के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शॉप से आप लेंसेज लेते हैं, शॉप वाले को नहीं पता, दुकानदार को नहीं पता कि उसको और क्या चीजें देखनी है। वो तो आपको, आप गए, आपने कहा -1.75, आपको -1.75 का यूनिवर्सल लेंस निकाल के दे देगा। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, गुजरात साबरकांठा से साटंबा से परेश पांचाल बोल रहा हूँ। जी परेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आहूजा से। आई हैव 2 क्वेश्चन। जी। एक, मेरी मम्मी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है जी, तो उनको अभी ऑपरेशन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अपने हमें घर बैठे के मतलब कि घर के तरीके से कैसे मालूम पड़ सकता है? डॉक्टर को तो हम बाद में बताने वाले हैं, पर अच्छा हुआ है ऑपरेशन वो कैसे पता चलेगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हमारी जो आंखें होती हैं, आंख के कोनों पे मतलब कि साइडों पे जो सफेद कलर का जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो किस वजह से होता है, और उसको उससे प्रिवेंशन उसका क्या कैसे किया जा सकता है? तीसरा प्रश्न है कि मोबाइल से लोगों की आंखों को क्या नुकसान होता है? थैंक्स फॉर डे नाइट न्यूज।
जी पंचाल जी, इश्यू ये है कि आज हमारा विषय नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ने सवाल पूछा तो उसका जवाब दूंगा कि घर बैठे आपको कैसे पता लगे कि आपके माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले तो आप ये देखें कि उनकी आंखें, सूजन तो नहीं है आंखों में। यदि आंखों में कोई सूजन नहीं है, आंख बड़े आराम से खुलती है, आंख में कोई लाली नहीं है, आंख में रोशनी तेजी से नहीं लगती है और दिखने में उनको ठीक प्रतीत होता है, तो इसका मतलब घर बैठे आपको लगा, ऑलमोस्ट पता लग सकता है कि आंख आपकी मां की ठीक बनी है। पहली चीज तो ये। दूसरा, आपने ये पूछा कि मोबाइल का असर होता है कि नहीं होता। इस डे एंड नाइट न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो प्ले स्टेशन है, चाहे वो वीडियो है, चाहे टीवी है, हालांकि हम टीवी चैनल पर बैठे हैं, हर एक के अपने अपने नुकसान है, परंतु उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रयत्न करने हैं कि इन चीजों का बैड इफेक्ट हमारी हेल्थ पर ना हो। जैसे हम टीवी देखते हैं, मान लो, तो अक्सर लोग टीवी स्क्रीन तो बड़ी ले आते हैं घर में, रूम का साइज छोटा है, तो टीवी देखने का सबसे पहला जो मैं आप लोगों को मोटा सा हिसाब बताना चाहता हूं कि आपके घर में टीवी स्क्रीन का जो भी साइज हो, उससे 6 गुना डिस्टेंस पर आप बैठे जी। पहली चीज। दूसरा, टीवी आपकी आई लेवल पर हो। तीसरा, आप लेट कर टीवी ना देखें। चौथा, आप टीवी जब भी देखें कमरे में रोशनी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको देखने पे, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी ऐसे ये वर्क स्टेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। आजकल लोग लेटे लेटे लैपटॉप पे काम करते हैं, इट इज वेरी हार्मफुल टू द आईज। आप कंप्यूटर स्क्रीन को अपनी आंखों की लेवल पे रखें, कंप्यूटर स्क्रीन पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कराएं, कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप काम कर रहे हैं आप अपने आंखों को झपकाएं ज्यादा, इससे आंखों की लुब्रिकेशन ज्यादा होती है। चौथी चीज कि आप जब कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते करते आधा घंटा हो गया तो आप थोड़ी दूर तक उठ के लिए, चाहे आप 15 सेकंड का ब्रेक दें, आप ब्रेक देकर जाएं। ऐसे ही मोबाइल पर है, मोबाइल का स्क्रीन और भी छोटा है, टीवी स्क्रीन से भी छोटा है, तो इसलिए मोबाइल के भी हार्म्स हैं, इसलिए मोबाइल का ज्यादा प्रयोग अच्छा नहीं है। परंतु चलो, आज हम कॉन्टेक्ट लेंसेज की बात कर रहे थे, पर गुजरात से कॉलर ने पूछा है तो बताना भी चाहिए। जी डॉक्टर, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं परवीन बोल रहा हूँ मैडम, सोनीपत से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर आहूजा से। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी परवीन जी बताएं। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे चश्मे का नंबर है 1.5। जी, माइनस या प्लस? दूर के हैं, ये नहीं पता प्लस या माइनस। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है। तो मेरा ये विचार है कि मैं अभी लेजर करा लूँ, तो क्या आप ठीक रहेगा लेजर कराना मेरे लिए? आपकी उम्र कितनी है प्रवीण जी? 22 साल है। हैं जी? 22 साल। 22 साल। और नंबर आपका पिछले कितने साल से यही नंबर है? पिछले 2-3 साल से यही नंबर है। अगर पिछले 2-3 साल से यही नंबर है और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो आप करवाने के लायक तो हैं, परंतु उससे पहले आपको जांच करानी पड़ेगी कि आप लेजिक कराएं या ना कराएं। जी प्रवीण जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं।